Hi guys, good evening everyone. I think आवाज़ थोड़ी आ रही होगी. All good, all audible. So let me connect my pad. Sunday थोड़ा काफ़ी कम लोग हैं. I mean 19-20 people. Okay, so let me just all good. And I'm audible also. थोड़ी सी वॉइस लो हो सकती है, but I don't know. I mean हाँ अल्सर से थोड़े से, but ठीक है. All good. Wonderful. So I think if you have any question, let me know. Rest we can start the things. I think today we are going to discuss about the backup and recovery, compression, all these things. Okay. So any questions you have, can tell me. So two topics we are covering today. First one is compression, right? And the second one is backup. All right. Wonderful guys. So बहुत आसान है राइट. आपको इसके बिहाफ पे कुछ सॉल्यूशंस बनाने हैं. इफ आई एम गोना आस्क अ क्वेश्चन, Ayushi is asking is relation between terminal and shell is like no. See, the relation between terminal क्वेश्चन गाइस पढ़ देना चैट पे. यूट्यूब चैट पे दिया हुआ है आयुषी ने क्वेश्चन. रिलेशन बिटवीन टर्मिनल एंड शेल. देखो शेल इज अ काइंड ऑफ, अगर आप समझने के लिए समझना चाहो तो शेल को आप एक हिसाब से सी लैंग्वेज का जीसीसी कंपाइलर मान लो या जावा का जावा सी मान लो. ठीक है. बट जो टर्मिनल है इज लाइक, अगर आप जावा की बात करो तो आप इसको इक्लिप्स मान लो. ठीक है. इक्लिप्स या फिर फॉर जीसीसी आप देव सी प्लस प्लस मान लो या कोई भी सॉफ्टवेयर जिससे आप इसको इंटरेक्ट कर पाओगे या आप कोई कोड. तो टर्मिनल इज लाइक अ प्लेटफॉर्म जो शेल से कनेक्ट कर सकता है. देयर आर अदर वेज कि आप शेल से कैसे कनेक्ट कर पाओगे, राइट, वैसा ही कुछ. तो टर्मिनल को आप बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म मानो दैट इज यूज टू कोड योर शेल, काइंड ऑफ आईडीई फॉर बैश शेल. ठीक है आयुषी. I mean, if you're getting my point, just tell me yes or no. रेस्ट आप टर्मिनल को शेल से कभी भी कंपेयर मत करो. टर्मिनल इज अ इंटायरली डिफरेंट थिंग. शेल इज एन इंटरप्रेटर. तो ये एक सिंपल सी बात है, इंटरप्रेटर है, राइट. शेल इंटरप्रेटर है, टर्मिनल एक सॉफ्टवेयर है, राइट. तो लेट मी जस्ट क्रॉस चेक दिस, आपने कमेंट बैक किया है या नहीं. ठीक है. और कमांड ऐसे मान लो कि इनपुट देने का मतलब है कि आप उसे यूजर डिफाइंड इनपुट कुछ दे रहे हो, which is a kind of taking executing commands from terminal. No, मतलब terminal is not the only place from where a shell can take, right? So ऐसा कुछ नहीं. आप में जो लोग भी पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं वो ऐसे मान लो कि यू आर राइटिंग पाइथन 3 ऑन टर्मिनल. ठीक है. आप क्या करते हैं, आप पाइथन 3 या पाइथन टर्मिनल पे लिखते हैं, विंडोज सीएमडी या पावर शेल या लिनक्स कहीं पे भी. तो इससे पाइथन का इंटरप्रेटर स्टार्ट होता है. बट आप टर्मिनल पे पाइथन नहीं लिखते तो आपके पास और क्या ऑप्शन है. ऑप्शन क्या है, लाइक आईडीई मान लो, कोई भी आईडी मान लो जिससे पाइथन इनपुट दे सकता है. तो आप फाइल में लिख के पाइथन का कोड दे सकते हो और नॉर्मल भी लिख सकते हैं. ठीक है. वैसा कुछ मानने का ट्राई करें, राइट. ठीक है. बाकी नहीं समझ में आया तो पूछ लेना. सेंस तो उसका मान टू शेल.
टर्मिनल नहीं भेजता, टर्मिनल में हम इनपुट देते हैं, वो एक पाइपलाइन डिफाइंड है। ऐसे मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इनपुट देना है तो आप टर्मिनल में टाइप करते हैं और टर्मिनल का डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम क्या है, शेल। ठीक है, ऐसे मान लो। एनीवे और थोड़ा सा और रिसर्च करो या फिर पूछ लेना ऑफलाइन है। सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट compression. Okay, so in general compression का मतलब होता है that we are having some data, right, और इस डेटा को हमने छोटा करके आप जो समझते हैं ऐसा कुछ बना दिया। ये जो डेटा था इसको हमने साइज करके क्या बना दिया, स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज। तो बताना ये है कि क्या आप लोग यही समझते हैं कंप्रेशन का मतलब होता है डेटा की साइज को स्मॉल करना, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंप्रेस करने से, मान लो आप एक डेटा था इसको आपने कंप्रेस किया, उल्टा इसकी साइज बढ़ गई। आप कौन सा मानते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2? 2 भी मानते हैं क्या? कभी ऐसा हो सकता है? आई मीन, do you have any cases kind of like where the size of data might increase while compressing? Okay, so give your answer in the chat window. थोड़ा फास्ट करना जैसे आपको ये स्ट्रीम देखने को मिले। तो आई वांट आंसर कि पहला और दूसरा ऑप्शन में से क्या दूसरा, वैसे पहले तो बाई डिफॉल्ट हर कोई समझता ही है, पर क्या दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है या नहीं? Yes or no? Only option 1. There is no possibility for option 2. मतलब बिल्कुल भी rhythm is saying in some, yes, sometimes it increase. तो क्या है वो sometime rhythm, ये कैसे increase होगी? Chinmay saying both can happen. तो Chinmay and rhythm, okay. अगर फाइल की साइज ही जिप साइज से कम हो तो ठीक है, क्वाइट नाइस, क्वाइट गुड। ओके, देखो वैसे तो नॉर्मली कंप्रेशन का जनरल मतलब होता है डेटा की साइज को स्मॉल बनाना, जिसमें फाइल कम या ज़्यादा दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है केस टू केस। लेकिन द रियलिटी, I mean, if I talk about the reality, right? रियलिटी चेक ये है, कंप्रेशन का मतलब कभी भी डेटा साइज कम करना था ही नहीं। ठीक है, ये इसका एक प्रोडक्ट है, मान लो बन गया ऐसा कुछ, राइट? प्रोडक्ट है जो बन गया। कंप्रेशन का मतलब होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा साइज से कोई लिंक था ही नहीं इनिशियली, डेटा representation, right? How? For example, we have a file, जहाँ पे लिखा है hello world, ओके? बट ये कितने बार लिखा है? ये hello world लिखा है 10 lakhs times, 10 lakhs टाइम लिखा है। तो अगर कोई इस फाइल को खोलेगा, if I'm gonna open this file, it will take time. But the point is, the only keyword is written, or two words are written, hello world, कितने नंबर ऑफ टाइम? 10 lakhs टाइम। जब आप ये इतने बार लिखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी साइज़ मान लो 1 GB हो गई, लेट्स से 1 GB हो गई। इसी बात को अगर आप किसी को बताना चाहते हो कि हेलो वर्ड लिखा है इस फाइल में, क्या लिखा है, इसको बताने का देयर इज़ वन मोर वे
hello world multiplied by 10 lakhs। ठीक है, ये और ये बातों का जो मीनिंग है, राइट, जो मीनिंग है बोथ आर सेम। ठीक है, आप इस बात से मोस्ट प्रॉब्ली एग्री करते होंगे। अगर आप एक फाइल में 10,000 टाइम्स हेलो वर्ड लिख दें और इन सेकेंड फाइल हेलो वर्ड मल्टीप्लाइड बाई 10 लैक्स नंबर ऑफ लाइन्स, दोनों का जो मतलब है, दोनों का मतलब एक ही है, राइट। बट हियर साइज क्या है, मे बी 1 KB। इस टेक्निक को हम बोलते थे कि हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइप से। इससे साइज कम हो गई तो लोगों ने क्या बोल दिया कि कंप्रेशन is a way where we can compress the bigger file into the smaller one. But the reality is we always write data in another form, another format, जिससे डेटा समझ में आए कंप्यूटर क्या इंसानों के। इसलिए लोग आजकल बोलने लग गए दैट द कंप्रेशन इज द टेक्निक वेयर वी आर गोइंग टू डिक्रीज द डेटा साइज। ओके, तो ऐसा कुछ पहला ऑप्शन है, इसलिए लोग बोलते हैं डेटा की साइज कम हो गई, बट रियलिटी कुछ और थी। डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए कंप्रेशन टेक्निक बनाई गई थी। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, यस या नो? ठीक है, स्टार्टिंग में यू विल फील अ लिटिल बिट काइंड ऑफ कंफ्यूज या मे बी अजीब सा, अरे यार ये क्या है, लाइकवाइज, बट दिस इज द फैक्ट। सो आई डोंट नो, एग्री करने में कुछ टाइम लग सकता है आपको, बट व्हेन यू राइट योर ओन कंप्रेशन एल्गोरिदम, मतलब आप जब खुद अपनी एल्गोरिदम लिखेंगे कभी, तो आपको पता पड़ेगा कि इट्स नथिंग और नॉट मोर दैन डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो डेफिनेटली डेटा रिप्रेजेंटेशन ही सब कुछ है, बाकी तो सब मोह माया है। राइट, ग्रेट। सेकेंड पॉइंट, अबाउट साइज। इन जनरल अगर आपके पास एक डेटा है, वी हैव अ डेटा, ओके, वी आर गोइंग टू अप्लाई सम एल्गोरिदम, सो अप्लाइंग सम एल्गोरिदम जिससे डेटा की साइज एग्जाम्पल के लिए ये मान लो हो गई। ठीक है, नाउ दिस इज योर डेटा, नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई वन मोर एल्गोरिदम, डेटा साइज ये हो गई। यू गोइंग टू अप्लाई वन मोर एल्गोरिदम, डेटा साइज ये हो गई, वन मोर ये हो गई, वन मोर ये हो गई, नाउ मोर, तो इसकी साइज प्रॉब्ली बढ़ेगी। दैट मीन्स इन जनरल वी हैव कंप्रेशन कैपेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, एक डेटा को आप किस लेवल तक कंप्रेस कर सकते हैं उसकी एक कैपेबिलिटी होती है। उस कैपेबिलिटी के ऊपर आप कंप्रेस करोगे तो डेटा उल्टा बढ़ेगा। अब कैपेबिलिटी को आप साइज से कंपेयर मत करो। हो सकता है कि ये जो साइज हो ये 10 GB भी हो, राइट, ये 10 GB भी हो सकते थे, पर 10 GB के ऊपर आप इसे कंप्रेस करोगे तो ये, राइट, दैट मीन्स इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्रेशन। अगर इसका एक लाइव एग्जांपल फील करना है, थोड़ा सा हालत बेकार हो रखी, नहीं तो मैं भी वीडियो कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल टेक अ वाइट पेपर, ये आपकी टेबल है और इस टेबल के अंदर आपने एक वाइट पेपर रखा हुआ है, राइट। अभी इसकी साइज मान लो 10x10, राइट। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जन इसको छोटा करो, तो आप क्या करोगे, ये कर दिया आपने इतना। ठीक है, मैंने कहा कि और छोटा करो, मोर स्मॉल, आपने वापस से दिया, ओके, और छोटा कर दिया, और छोटा करो, और छोटा करो, ये आपने कर तो दिया। पर जैसे आप अपना इससे हाथ हटा लोगे तो या थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो, हाथ हटाते ही जो पेपर की साइज़ है वो अपने आप बढ़ जाएगी जितना आपने छोड़ा था उससे ऊपर। ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, राइट, मतलब फील कर पा रहे हो। आई डोंट नो, बचपन में तो मैंने किया था काफ़ी बार। ओके, जस्ट लेट मी नो
ऑन दिस चैट सेक्शन कि ये आपको समझ में आ रहा है। मतलब बहुत ही उम्दा सा प्रैक्टिकल था, बचपन में हम करते तो थे सब लोग। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मैंने तो काफ़ी बार कोशिश की थी। ठीक है, तो आई थिंक आयुषी को तो सब समझ में आ ही जाता है वैसे। सो वंडरफुल। ठीक है, गुड। जिस जिसके भी समझ में आ जाए, इट्स ऑल फाइन। यस।